बीते साल जब नवंबर के महीने में कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई थी और सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों के बीच में तनातनी दिल्ली तक पहुंच गई थी। तब गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक के हालात सुधारने के लिए भेजा था। लेकिन कर्नाटक पहुंचने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ इस तरह से पूरे अपने दांव पेच चले कि उन्होंने डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई चल रही थी उसका एक हल निकाला, एक सॉल्यूशन निकाला। और उन्होंने कहा कि दोनों के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जानी चाहिए। अब पूछा गया कि यह तीसरा व्यक्ति कौन होगा, तो खड़गे ने सीधे जवाब न देकर गांधी परिवार से कहा था कि यह तीसरा व्यक्ति कोई दलित नेता होना चाहिए। अब नवंबर से यह अप्रैल का महीना खत्म होने जा रहा है। बीते दिन कर्नाटक सरकार के मंत्री जी परमेश्वर उन्होंने अचानक एक बयान दे दिया और अपने इस बयान में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर सामने रख दिया। अब जिन्हें लग रहा है कि ये एक जस्ट इत्तेफाक है, संयोग है, वो गलत है। दरअसल पिछले 5 से 6 महीनों में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री की दावेदारी सीधे तौर पर की है। कैसे की है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले जी परमेश्वर ने क्या कहा। जी परमेश्वर ने कहा कि देखो, उनसे पूछा गया कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हाईकमान इसका फैसला लेगा और बहुत जल्द ये होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, जब उनसे पूछा गया कौन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उपयुक्त होगा, क्या 15 मई को डीके शिव कुमार का जो जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के मौके पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी। तो जी परमेश्वर ने इसका जवाब यह दिया कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि वो हमेशा से जी परमेश्वर दलित मुख्यमंत्री के चेहरे के पक्षधर रहे, तो उन्होंने कहा कि अगर खड़गे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसे हर कोई स्वीकार करेगा। यानी कि इसे डीके शिव कुमार का पक्ष भी स्वीकार करेगा, इसे सिद्धारमैया का पक्ष भी स्वीकार करेगा। और उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार हो या सिद्धारमैया, कोई भी खड़गे का विरोध नहीं करेगा। अब जी परमेश्वर जैसे वरिष्ठ मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों आगे रख रहे हैं, इसकी पटकथा खड़गे पिछले 5 से 6 महीनों लगभग होने वाले हैं, अक्टूबर से नवंबर से लगातार लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? जब खड़गे को पता चला कि उन्हें कर्नाटक की स्थिति संभालने के लिए भेजा जाना है और दोनों जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, एक तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, दूसरे डीके शिव कुमार, दोनों अपनी अपनी तरफ से दावेदारी को पीछे नहीं कर रहे हैं, तो खड़गे ने सीधे जाकर हाईकमान को यह प्रस्ताव दिया था, यानी कि गांधी परिवार को। हाईकमान कांग्रेस में, आप इस बात को बार बार समझ लीजिए, ये गांधी परिवार है, बार बार मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। खड़गे सिर्फ एक कठपुतली है। तो कठपुतली के तौर पर खड़गे ने कहा कि दोनों को तो मना पाना बहुत मुश्किल है, हमें तीसरा रास्ता निकालना होगा और हमें एक दलित मुख्यमंत्री लाना होगा ताकि हम जो वोट बैंक है देश भर में वो भुना सके और दोनों के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसे भी खत्म कर सके। इसके बाद खड़गे धीरे धीरे कर्नाटक सरकार के उन विधायकों से मुलाकात करने लगे जो डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के अलावा खड़गे को समर्थन दे सके। उन्होंने दलित नेताओं के बीच पे अपनी सक्रियता बढ़ा दी और सीधे जाकर उनसे समर्थन मांगा। खड़गे ने कहा कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, ये इंटरनल रिपोर्ट्स हैं कि राज्य का नुकसान हो रहा है, दोनों के हाथ से सत्ता जा सकती है, इसलिए आप मेरा नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाओ। और यह खड़गे की हमेशा से इच्छा भी रही है, लेकिन अब वो खुद नहीं बोल पा रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए। भाई, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गांधी परिवार के स्टाम्प हैं, वो कैसे बोल दें कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। हाईकमान के सामने मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ ऐसे सर झुकाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। तो उन्होंने भीतर ही भीतर विधायकों से यह बातचीत शुरू कर दी थी। और अब जब नेतृत्व परिवर्तन की बात आ रही है तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जी परमेश्वर जैसे नेता उठा रहे हैं। उनके बेटे का भी नाम आया था, लेकिन बेटे ने इतनी अभी राजनीति की नहीं है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अब आप पिछले कुछ बयानों को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं खड़गे, गुजरातियों के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे,
ये किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की खुशी के लिए हो रहा है कि देखो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, अगर आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे तो मैं हिंदुओं के खिलाफ खुलकर खड़े हो सकता हूं। अभी हाल ही का बयान आपने जो सुना था मल्लिकार्जुन खड़गे का, आपको क्या लग रहा है कि वो बयान ऐसे ही आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी वाले अगर दिख जाएं और आपको जहरीला सांप दिखे तो सांप को छोड़ो और पहले इनको मारो, और किससे कहा था? नमाज छोड़कर मारो। ये मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी दावेदारी साबित कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि जैसा आप मुझे नफरती चाहो मैं वैसा नफरती बन जाऊंगा। मैं हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने के लिए तैयार हूं, आप मौका तो दो। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं, आप मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर मौका दो। और जब से यहां पर मुख्यमंत्री की आप समझ लीजिए कि दावेदारी यहां पर खड़गे ने की है, तब से खड़गे के बयान, खड़गे का सरकार को लेकर रवैया, हिंदुओं को लेकर, भाजपा को लेकर, संघ को लेकर एक तरफा बदल गया है। पहले खड़गे इतने जहरीले बोल नहीं बोलते थे, लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि मेरा नंबर लग सकता है, और यह कांग्रेस पार्टी का सीधा सा एक फॉर्मूला है, आप जितना हिंदू विरोध करोगे, आप जितना देश विरोध करोगे, आप जितना आरएसएस बीजेपी विरोध करोगे, बीजेपी विरोध से उतना खुश नहीं होती है गांधी फैमिली। बीजेपी एक सत्ता दल है, ठीक है, लेकिन जब आप आरएसएस का विरोध करते हो तो यह हिंदुओं का विरोध हो जाता है, और जब आप हिंदुओं का विरोध करते हो तो आप तो गांधी परिवार के भाई सूरमा हो जाते हो। और खड़गे वही बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खड़गे का यह रास्ता आसान नहीं है। अभी जी परमेश्वर का बयान आया है, लेकिन उनके इस बयान का डीके शिव कुमार गुट पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि डीके नहीं छोड़ने वाले हैं, ना वो खड़गे के लिए छोड़ने वाले हैं, ना वो सिद्धारमैया के लिए छोड़ने वाले हैं। डीके के पास अगर विधायकों का भरपूर समर्थन मिल गया होता तो अब तक उन्होंने सत्ता पलट दी होती, लेकिन सिद्धारमैया ने कर्नाटक में जबरदस्त पैठ जमाई रखी है। सिद्धारमैया ने इतनी मजबूत लॉबी कर ली है कि डीके को मौका नहीं मिल पा रहा है, और अब इसीलिए डीके और सिद्धारमैया की लड़ाई में खड़गे अपना यहां पर चांस मार रहे हैं। लेकिन देखिए एक चीज बता देता हूं, चाहे खड़गे हों, सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो, तीनों चेहरों में से कोई भी चेहरा कर्नाटक के भले के लिए आगे नहीं आना चाहता है। कर्नाटक की जब बात आती है तो किसी को परवाह नहीं है, सब अपनी अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अपनी सत्ता की दावेदारी कर रहे हैं, और कर्नाटक की जो जनता है इस वक्त पिस रही है। बेंगलोर के क्या हालात हैं, पूरे कर्नाटक में क्या स्थिति है, ये किसी से नहीं छिपी, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर्नाटक में कुछ हो रहा है तो वो सत्ता की लड़ाई है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ